Hello everyone. Good morning students. We were discussing chapter number 6 physical and chemical changes. In this chapter we have discussed about the changes which are happening in our surrounding. Then we categorize all these changes in two categories. First one is physical change, second is chemical change. Let's recall once again. Physical changes are those changes in which a new substance is not formed, or you can say the process is reversible. Then that change is known as physical change. While the second is chemical change, a change in which new substances are formed. Those changes are chemical changes, or you can say irreversible process are chemical changes. After that we have discussed burning ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. और अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करोगे, चेक करोगे इज इट एसिडिक और बेसिक इन नेचर, सो देन you have to use the indicators which we have discussed in our previous chapter, natural indicator. So in this example we have taken we have taken a natural indicator, and then it is found that MgO, magnesium oxide, is which type of basic in nature, because when it reacts with water then it forms magnesium hydroxide. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज MgOH ट्वाइस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉपर सल्फेट एंड आयरन की रिएक्शन के बारे में. कॉपर सल्फेट को आप उसको एसिड के साथ में चेक करेंगे, और फिर उसके अंदर अगर हम किस में डाल देते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कॉपर की कोई भी एक ब्लेड या कोई भी आयरन का एलिमेंट डाल देते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है, और उसमें कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है. इन द नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विनेगर एंड बेकिंग सोडा. विनेगर और बेकिंग सोडा आपका किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या आपका बनता है. तो इस रिएक्शन में हमने देखा था विनेगर इज एन एसिड विच इज नोन एज एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और जब आप उस गैस को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो आर टूडेज टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाट इज दिस? रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज डैमेज टू आर्टिकल मेड ऑफ आयरन. मैंने आपको बताया था बेटा, रस्टिंग का बेसिक प्रॉपर हिंदी मीनिंग अगर अपन लेंगे तो जंग लगना होता है. और आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब बाहर में कोई आयरन का मटेरियल है जो कि बाहर आपका एटमॉस्फेयर में बिना प्रोटेक्ट किए हुए रखा है, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट विल स्टार्ट टू डैमेज. देयर विल बी ए प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑन द आयरन सरफेस. सो रस्टिंग ऑफ आयरन causes डैमेज टू आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन. Rusting of iron take place due to the reaction between iron, oxygen and water. Because iron आपने वहाँ पर रखा है, ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही चीज़ें आपकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है. तो सराउंडिंग में मॉइस्चराइजर है, आपका ह्यूमिडिटी, जो आपका ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, उन सब के रिएक्शन की वजह से आपके जो आयरन का जो भी आपका ब्लॉक है, जो भी आपका ब्लेड है, गेट है, आपका कोई भी चीज़ है, आपका उसके ऊपर रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं H2O से. सो आयरन था आपका, उसके ऊपर तो रस्टिंग होगी. और क्या क्या चीज़ें चाहिए थी आपको? ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो ऑक्सीजन, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, और इससे आपका क्या फॉर्म होगा? रस्ट फॉर्म होगा. और रस्ट क्या होता है? आयरन का, आयरन देखो, आयरन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा. इट मीन्स कि जो रस्ट आपका आएगा दैट विल बी आयरन ऑक्साइड. Rusting of iron can be prevented by
किस किस चीज़ से रस्टिंग ऑफ आयरन को आप प्रिवेंट कर सकते हो, बिकॉज अगर आपका रस्टिंग हो गया तो वो जो भी आपका आर्टिकल है वो डैमेज हो जाएगा। तो आप ग्रीस अप्लाई कर सकते हो, ऑयल अप्लाई कर सकते हो, इससे आपका जो भी आयरन का पीस है वो आपका ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा और आपका रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपका जो भी आर्टिकल है वो डैमेज होने से प्रोटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पेंट उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, किसी दूसरे मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम के आप उसके ऊपर एक लेयर अप्लाई कर सकते हो। इस तरह के ये डिफरेंट मेथड्स है जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो भी आयरन का आर्टिकल है उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि कोटिंग ऑफ ए लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक एंड क्रोमियम, जिंक और क्रोमियम टाइप की जो भी मेटल है इनकी आप एक कोटिंग कर देते हो। तो ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है कि आयरन के ऊपर आप किसी दूसरे मटेरियल की मेटल की कोटिंग करते हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, देन यू हैव टू टेल दैट when we coat a layer of any other metal like zinc or chromium on copper, on iron, to protect the iron from rusting, then this process is known as galvanization, and galvanization prevents rusting of iron. galvanization की हेल्प से आपका rusting of iron नहीं होता है। आज हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है क्रिस्टलाइजेशन। वी विल डिस्कस क्रिस्टलाइजेशन इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ। यहाँ तक का सारे बच्चों को होमवर्क कंप्लीट करना है, देन अपलोड इन इट इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।